अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है, और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है जिसमें संख्या लिखा गया है 12 और 10। तो 12 और 10 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे तो आइए हम लोग सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आभाज्य संख्या क्या होता है वो सीख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले आभाज्य संख्या क्या है उसको सीख लेते हैं। तो क्या होता है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या क्या होता है, तो एक से बड़ी संख्या जो अपने के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो जाता है, 13 हो गया, 17 हो गया। तो इस तरह से ये सब क्या है आभाज्य संख्या होता है। तो आइए हम लोग अब इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 12 और 10 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, क्या मिलता है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग करनी है। यानी कि यहाँ पर 10 है तो किससे भाग करेंगे, तो छोटा अभाज्य संख्या से पहले भाग कर लेते हैं। तो 2 से भाग करते हैं तो क्या मिला, 2 पचे 10। यानी कि 10 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या मिला, यहाँ पर 2 गुनी 5 आ गया। अब इसी तरह से अब यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, क्या मिलता है, तो छोटा अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 छक 12 हो गया। फिर से यहाँ 2 से आता है तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक 2 तिया 6 आ गया। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या मिला, यहाँ पर ये 2 गुनी 3 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर कौन सा है, पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा संख्या उपनिष्ठ करता है या मैचिंग किया। तो यहाँ पर कौन सा संख्या मैचिंग करता है या उपनिष्ठ करता है, यहाँ पर ये 2 किया तो इसको इस तरह हम घेर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो उपनिष्ठ संख्या को गुणनफल करते हैं यानी गुना करते हैं। तो यहाँ पर उपनिष्ठ संख्या एक ही संख्या है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ बराबर क्या होगा, ये 2 हो जाता है। अब आगे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो संख्या उपनिष्ठ है उसको हम सिंगल उतारते हैं यानी एक ही संख्या उतारते हैं, और जो संख्या उपनिष्ठ नहीं करता है उसको सभी को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उपनिष्ठ कौन से ने किया, यहाँ 5 ने किया, 2 ने किया और 3 ने किया है, तो ये सभी को यहाँ पर लिखते हैं। तो हो गया, इसको उतारते हैं, 2 हो गया गुनी 3 हो गया गुनी यहाँ से 5 हो गया। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो क्या आता है, 2 गुनी 2 4 आ गया, 4 गुनी 3 12 हो गया, 12 का पहाड़ा 5 बार कितना होगा, 12 पचे 60 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग एलसीएम ज्ञात किए। आगे हम लोग कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा सवाल लिया है जिसमें संख्या लिखा गया है 14 और 4 है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 का निकालते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, क्या आता है, तो छोटा अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से भाग किया तो क्या मिला, 2 दूनी 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर भागफल क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया कि 4 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या मिला, यहाँ पर आया 2 गुनी 2 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर ये 14 का भी निकालते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो पहले यहाँ 2 से भाग करते हैं, क्या आता है, तो 2 सते
14 आ गया, यानी कि यहाँ पर 14 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या मिला, यहाँ पर 2 गुनी 7 आ गया। अब यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम लोग कि एचसीएफ निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कौन सा संख्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा संख्या उपनिष्ठ किया है या मैचिंग किया है। तो यहाँ पर कौन सा किया है, ये 2 किया है, तो हम इसको इस तरह से घेर दिए ताकि समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर जो संख्या मैचिंग करता है या उपनिष्ठ करता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर एक ही संख्या मैचिंग किया है, अगर यहाँ संख्या 2 करता या 3 करता तो सभी मैचिंग संख्या को या सभी उपनिष्ठ संख्या को गुना करते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग संख्या एक ही है इसलिए गुना नहीं करते हैं, इसको उतार देते हैं यहाँ पर 2 को। तो यहाँ पर क्या है, एचसीएफ बराबर क्या आया, 2 आ गया, यानी कि जो संख्या मैचिंग करता है उसको यहाँ पर गुना करते हैं। तो यहाँ मैचिंग संख्या एक ही है इसलिए गुना नहीं करते हैं, केवल एक ही संख्या को यहाँ पर उतार देते हैं। अब यहाँ पर आगे निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि जो संख्या मैचिंग किया है या उपनिष्ठ किया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग संख्या क्या है, 2 है, उसको लिख दिए, फिर गुना चिन्ह देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो संख्या मैचिंग नहीं करता है उसको सभी को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग कौन सा नहीं किया, यहाँ 2 ने किया है, इसको यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ये 7 को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करते हैं, क्या आता है, 2 गुनी 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 गुनी 7 करते हैं तो क्या आता है, 7 चौका 28 हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से हमने अभी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। धन्यवाद।